कहाँ लगाएं? एक ऐसा सवाल जो मुझे लगता है हर उस स्टूडेंट को परेशान करता है जो अंग्रेजी सीखना चाहता है, सीख चुका है, सीख रहा है, सीख करके बोलना चाहता है। एक ये ऐसा सवाल है कि कौन सा वर्ब कहाँ लगाएं। आपको भी दिक्कत होती है क्या कि अंग्रेजी सीख लिया, टेंसेस भी समझ लिया, लेकिन ये समझ ही नहीं आता कौन सा वर्ब कहाँ लगेगा भाई? अगर हाँ, तो ये वाली क्लास आप ही के लिए है। आज की क्लास के बाद आप ये बिल्कुल भूल ही जाओगे कि ये कंफ्यूजन कभी आपको थी। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास कि किस वाक्य के साथ कौन सी वर्ब फॉर्म लगेगी। ये मैं आपको ऐसे तरीके से समझाऊंगी, ऐसे तरीके से बताऊंगी, आप उसके बाद इसको भूल ही नहीं सकते हो। भूल के दिखाना फिर, ठीक है? चलिए, तो अगर आपको वाक्य में ता हूं, ते हैं या फिर ऊंगा, एंगे, एगी, एगा दिख जाए वाक्य के अंत में, ठीक है, तो आंख बंद करके वर्ब का पहला फॉर्म लगा दीजिए उस वाक्य में। वर्ब तो होगा ना कोई वाक्य में, उसका पहला फॉर्म लगेगा। आंख मूंद करके, बस मैंने कहा है ना, इस बात पे भरोसा रख करके उस वाक्य में, उसकी वाक्य की अंग्रेजी में V1 यानी कि वर्ब का पहला फॉर्म लगा दीजिए। उदाहरण के तौर पर, मैं जाता हूं, ऐसा वाक्य हो सकता है। वे लोग आते हैं, मैं जाऊंगा, वो पढ़ेगा, रीता जाएगी, वे लोग जाएंगे। इस तरीके के वाक्य जो होंगे, याद रखिए, अंग्रेजी करते वक्त वर्ब का पहला रूप लगेगा। मैं जाता हूं, तो कुछ स्ट्रक्चर भी होगा इसका। स्ट्रक्चर समझते हैं। सब्जेक्ट प्लस वर्ब का पहला फॉर्म प्लस अदर वर्ड्स, OW, आई गो। आई गो, मैं जाता हूं। लास्ट में क्या दिखा? ता हूं। क्या लगाएंगे? पहला फॉर्म। बात किसकी हो रही है? जाने की। मैं जाता हूं, आई गो। जाने का पहला फॉर्म क्या है? गो। करेक्ट। बढ़ते हैं आगे। मैं खाऊंगा, मैं खाऊंगा। लास्ट में क्या दिख रहा है? ऊंगा। स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस विल प्लस V1 प्लस अदर वर्ड्स। क्या लग रहा है? V का पहला फॉर्म, आई विल ईट। क्या बन जाएगा? आई विल ईट। मैं जाता हूं, आई गो। वे लोग आते हैं, दे कम। मैं जाऊंगा, आई विल गो। वह पढ़ेगा, ही विल स्टडी। रीता जाएगी, रीता विल गो। वे लोग जाएंगे, दे विल गो। ये यहां पे सारी जगह पर लगा वर्ब का पहला फॉर्म। सबके अंत में क्या है? ता हूं, ते हैं, ऊंगा, एगा, एगी, एंगे। बताया था ना, शुरुआत में बताया था क्लास की। हो गया ना सॉल्यूशन? अगर आपको वाक्य के अंत में दिखता है ता है, ती है, क्या दिखता है? ता है, ती है, तो वर्ब का फिफ्थ फॉर्म लगाना है, पांचवा फॉर्म। जैसे वह जाता है, वह जाती है, राहुल पढ़ता है, रीता गाती है। सबसे पहले समझ लेते हैं इन वाक्यों का अंग्रेजी अनुवाद और स्ट्रक्चर वगैरह समझने से पहले, अगर आप में से किन्हीं कोई लोग ऐसे हैं जिनको ये नहीं पता कि वर्ब के 5 फॉर्म होते हैं और 5 कौन कौन से होते हैं, किस तरह के होते हैं, तो चलिए छोटा सा ना, थोड़ा सा मैं आपको बता दूं। वर्ब के जो हैं, वर्ब 1, वर्ब 2, वर्ब 3, वर्ब 4, वर्ब 5, ये 5 फॉर्म्स होते हैं। यानी कि एक शब्द है जो कि वर्ब कहलाया, उसके 5 फॉर्म्स है। उदाहरण के तौर पर ईट, ये इसका पहला फॉर्म है। खाना, जिसका मतलब होता है एट यानी कि खाया। खा चुका है यानी कि ईटन। खा रहा है यानी कि ईटिंग। खाना यानी कि ईट्स। अब ये जो है ना, ये वाला और ये वाला लगभग सेम है। एस लग गया है एक में और एक में नहीं लगा है। ये डिपेंड करता है कि आप एज अ सब्जेक्ट वाक्य में क्या यूज कर रहे हैं, उसके हिसाब से ये डिपेंड करता है। वो मैं आगे आपको बता दूंगी, डोंट वरी अबाउट दैट। अगला उदाहरण देख लीजिए। गो यानी कि जाना, गया यानी कि वेंट, जा चुका है गॉन, जा रहा है गोइंग, गोज यानी कि अगेन जाना। क्लास को चलिए आगे बढ़ाते हैं और इन वाक्यों की अंग्रेजी देखते हैं, स्ट्रक्चर देखते हैं। वह जाता है, ता है दिख रहा है आपको वाक्य में। स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड्स। ठीक है, सब्जेक्ट यहां पर है वह, यानी कि ही। अब ही जब भी इस्तेमाल होगा ना,
तो वर्ब का जो पहला फॉर्म है उसके साथ या तो एस लगेगा या तो ईएस लगेगा। और जैसे ही वर्ब के पहले फॉर्म के साथ एस नहीं तो ईएस लग गया, वो बन गया वर्ब का पांचवा फॉर्म। यही बताया था, गो का गोज बताया था ना, तो यही वाला हिसाब है। कहा था ना आगे बताऊंगी। बस क्योंकि यहां पर ही है और इसके साथ वर्ब का पहला फॉर्म जाएगा नहीं, तो उसके साथ या तो एस जाएगा या तो ईएस जाएगा। तो गो के साथ ईएस जाता है, इसीलिए गोज। वह खाता है, ही ईट्स। वह जाती है, शी गोज। राहुल पढ़ता है, राहुल रीड्स। रीता गाती है, रीता सिंग्स। हर जगह पर देखिए एस नहीं तो ईएस जो है वो लगा हुआ है, जो कि इसको पांचवा फॉर्म बनाता है। बढ़ते हैं आगे। ता था, ते थे, ती थी। नहीं, गाने के बोल नहीं है, आपके अगले वाक्य बनाने के तरीके हैं। वाक्य के अंत में अगर आपको ता था, ते थे, ती थी दिखे या फिर या, यी, आ दिखे, तो आपको वहां पर क्या इस्तेमाल करना है? वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज करेंगे। मैं जाता था, वह जाती थी, वे लोग आते थे, वे लोग चले गए, वह चला गया, रीता चली गई, मैंने देखा। है ना, मैंने देखा। राइट। इस तरीके के वाक्य अगर आप बना रहे हैं तो अंग्रेजी में वर्ब का सेकंड फॉर्म ही इस्तेमाल होगा। देखिए क्लास में बहुत ही धीमे सही तरीके से समझा के आपको करा रही हूं, तो आप भी फुल फोकस होके अपना पूरा का पूरा ध्यान क्लास पर रखें। मैंने खाया या मैं जाता था, दोनों वाक्य हैं। स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस अदर वर्ड्स। आई एट, खाना का V2, खाना यानी कि ईट का V2 एट। आई एट। मैं जाता था, आई वेंट। वह जाती थी, शी वेंट। वे लोग आते थे, दे केम। वह चला गया, ही वेंट। वे लोग चले गए, दे वेंट। रीता चली गई, रीता वेंट। मैंने देखा, आई सॉ। मैं जाता था, आई वेंट। बढ़ते हैं आगे। रहा हूं, रहा है, रहे हैं, रही है, रहा था, रही थी, रहे थे। रहा होगा, रहा हूंगा, रहे होंगे, रही होगी। ये सारे के सारे कोई भी इनमें से अगर आप वाक्य में इस्तेमाल कर रहे हैं तो वर्ब का फोर्थ फॉर्म यूज होगा। फोर्थ फॉर्म जब भी बताऊं ध्यान रखिएगा, कंटिन्यूअस कोई चीज होने वाली होती है उसके बारे में बात की जाती है, तो आईएनजी लगेगा यहां पर। ठीक है। मैं जा रहा हूं, वह जा रहा है, वे लोग आ रहे हैं, वह जा रही है, मैं जा रहा था, वह जा रही थी, वे लोग आ रहे थे, मैं जा रहा हूंगा, वे लोग आ रहे होंगे, रीता जा रही होगी। ये सारे के सारे वाक्य लास्ट में क्या है? रहा हूं, रहा है, रही थी, रहा होगा, रहा हूंगा, ये सारी चीजें हैं लास्ट में, है ना। स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा भाई इसका? मैं जा रहा हूं, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर V4 वर्ब का चौथा रूप यूज होगा, पहले ही बता दिया, और अदर वर्ड्स। इज यूज होगा, एम यूज होगा, आर यूज होगा, ये डिपेंड करेगा सब्जेक्ट के ऊपर। अगर सब्जेक्ट है आई तो एम का इस्तेमाल होगा, अगर सब्जेक्ट है यू वी दे तो आर का इस्तेमाल होगा, अगर सब्जेक्ट है ही शी इट या कोई भी नाम तो इज का इस्तेमाल होगा। राइट। चलिए देखें, मैं जा रहा था, इसका स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस या तो वॉज या तो वर, V4 और अदर वर्ड्स। आई वॉज गोइंग, वॉज का इस्तेमाल करेंगे आई ही शी इट और किसी भी नाम के साथ, वर का इस्तेमाल करेंगे यू वी दे के साथ। मैं खा रहा हूंगा, सब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस V4 प्लस अदर वर्ड्स। आई विल बी ईटिंग। राइट। चलिए बढ़े, देखते हैं कैसे इनका आप ट्रांसलेशन कर सकते हैं। मैं जा रहा हूं, आई एम गोइंग, V4 लग रहा है हर जगह पर, ध्यान देना है। वह जा रहा है, ही इज गोइंग। वे लोग आ रहे हैं, दे आर कमिंग। वह जा रही है, शी इज गोइंग। मैं जा रहा था, आई वॉज गोइंग। वह जा रही थी, शी वॉज गोइंग। वे लोग आ रहे थे, दे वर कमिंग। मैं जा रहा हूंगा, आई विल बी गोइंग। वे लोग आ रहे होंगे, दे विल बी कमिंग। रीता जा रही होगी, रीता विल बी गोइंग। राइट।
अगर आपको वाक्य के अंत में दिखे चुका हूं, चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका था, चुकी थी, चुके थे, चुका हूंगा, चुका होगा, चुके होंगे, चुकी होगी, V3 लगेगा, वर्ब का तीसरा फॉर्म। वाक्य होंगे मैं जा चुका हूं, वह जा चुका है, वह आ चुकी है, वे लोग जा चुके हैं, मैं जा चुका था, वह जा चुका था, वह आ चुकी थी, वे लोग जा चुके थे, मैं खा चुका हूँगा, वह जा चुका होगा, वह आ चुकी होगी, वे लोग आ चुके होंगे। ये दिखे तो वर्ब का तीसरा फॉर्म इस्तेमाल कर लेना है। सब्जेक्ट प्लस या तो हैव या तो हैज़, V3 प्लस अदर वर्ड्स। हैव हैज़ आपको जानना होगा किसके साथ क्या लगता है। हैज़ के साथ ही शी इट और कोई भी नाम, हैव के साथ आई यू वी दे। मैं खा चुका हूँ, आई हैव ईटन। मैं खा चुका था, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस OW, आई हैड ईटन। मैं खा चुका हूँगा, सब्जेक्ट प्लस विल हैव प्लस V3 प्लस OW, आई विल हैव ईटन। देख लेते हैं अनुवाद कैसे होगा, ट्रांसलेशन क्या होगा। मैं जा चुका हूँ, आई हैव गॉन, वह जा चुका है, ही हैज़ गॉन, वह आ चुकी है, शी हैज़ कम, वे लोग जा चुके हैं, दे हैव गॉन, मैं जा चुका था, आई हैड गॉन, वह जा चुका था, ही हैड गॉन, वे लोग जा चुके थे, दे हैड गॉन, वह आ चुकी थी, शी हैड कम, मैं खा चुका हूँगा, आई विल हैव ईटन, वह जा चुका होगा, ही विल हैव गॉन, वे लोग आ चुके होंगे, दे विल हैव कम, वह आ चुकी होगी, शी विल हैव कम। राइट, बढ़ते हैं आगे। वाक्य में या है, ये है, ये है, या था, ये थे, ये थी, या होगा, ये होंगे, ये होगी अगर दिखे तो वर्ब का तीसरा फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। मैंने खा लिया है, उसने खा लिया है, वे लोग चले गए हैं, मैंने खा लिया था, उसने खा लिया था, वे लोग चले गए थे, मैंने खा लिया होगा, उसने खा लिया होगा, वे लोग चले गए होंगे। बहुत ही सिंपल सा, सब्जेक्ट प्लस हैव, नहीं तो हैज, नहीं तो हैड, नहीं तो विल हैव, V3 प्लस OW। हैव लगेगा IUV दे के साथ, हैज लगेगा ही शी इट और नेम के साथ जब आप बात कर रहे होंगे मैंने खा लिया है, उसने खा लिया है, वे लोग चले गए हैं, इस तरीके की वाक्यों की बात जब आप कर रहे होंगे मैंने खा लिया था, उसने खा लिया था, वे लोग चले गए थे, तो आपको सब्जेक्ट प्लस हैड का इस्तेमाल करना है। बात जब कर रहे होंगे आप इस तरीके के वाक्यों की, मैंने खा लिया होगा, उसने खा लिया होगा, वे लोग चले गए होंगे, सब्जेक्ट प्लस विल हैव का इस्तेमाल करेंगे। राइट, देखें, मैंने खा लिया है, आई हैव ईटन, उसने खा लिया है, शी हैज ईटन, वे लोग चले गए हैं, दे हैव गॉन, मैंने खा लिया था, आई हैड ईटन, उसने खा लिया था, शी हैड ईटन, वे लोग चले गए थे, दे हैड गॉन, मैंने खा लिया होगा, आई विल हैव ईटन, वे लोग चले गए होंगे, दे विल हैव गॉन, उसने खा लिया होगा, शी विल हैव ईटन। ता आ रहा हूं, ता आ रहा है, ती आ रही है, ते आ रहे हैं, ता आ रहा था, ती आ रही थी, ते आ रहे थे। अगर आपको किन्हीं भी वाक्यों में के अंत में इस तरीके का कुछ लिखा हुआ दिखे तो आंख बंद करके V4 का इस्तेमाल आपको उसमें कर लेना है। ठीक है, मैं खाता आ रहा हूं, वह खाता आ रहा है, वह खाती आ रही है, वे लोग खाते आ रहे हैं। मैं खाता आ रहा था, वह खाता आ रहा था, वह खाती आ रही थी, वे लोग खाते आ रहे थे। मैं खाता आ रहा हूं, सब्जेक्ट प्लस या तो हैव बीन या तो हैज बीन। हैव बीन का इस्तेमाल IUV दे के साथ, हैज बीन का इस्तेमाल ही शी इट और किसी भी नाम के साथ। आई विल बी ईटिंग। मैं खाता आ रहा हूं, मैं खाता आ रहा हूं, आई हैव बीन ईटिंग हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, क्यों? क्योंकि हैव और बीन का प्रयोग पढ़ रहे हैं। आई हैव बीन ईटिंग। मैं खाता आ रहा था। देखिए, अच्छा एक और चीज मैं बता दूं, यहां पर मैं है तो आई हैव बीन ईटिंग हो गया। ठीक है, अगर यहां पर ही होता तो हैज बीन लग जाता। राइट, चलिए बढ़े आगे। मैं खाता आ रहा था, सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस V4 प्लस अदर वर्ड्स। आई हैड बीन ईटिंग। क्या हो गया भाई? आई हैड बीन ईटिंग। देख लेते हैं इसका ट्रांसलेशन। मैं खाता आ रहा हूं, आई हैव बीन ईटिंग। वह खाता आ रहा है, ही हैज बीन ईटिंग। वह खाती आ रही है, शी हैज बीन ईटिंग। देखिए इन सारी जगहों पर हैज होगा। ठीक है,
वे लोग खाते आ रहे हैं, दे हैव बीन ईटिंग। मैं खाता आ रहा था, आई हैड बीन ईटिंग। वह खाता आ रहा था, ही हैड बीन ईटिंग। वे लोग खाते आ रहे थे, दे हैड बीन ईटिंग। वह खाती आ रही थी, शी हैड बीन ईटिंग। और यहाँ पर जहां पर देख लीजिए, समझ लीजिए, एक बात को दोबारा से समझ लीजिए, ठीक है। आपको अगर सब्जेक्ट की जगह पर ही, शी, इट या कोई भी नाम दिखे, लड़की का, लड़के का, रोहन, रीता, शालिनी, मुस्कान, कोई कुछ भी दिखे, है ना, कोई नाम अगर आपको दिखे या ही, शी, इट दिखे, तो आपको हैज बीन का प्रयोग करना है आंख बंद करके, राइट। अच्छा, अगर आपको दिखे आई, यू, वी, दे, तो हैव बीन का प्रयोग करना है। ये तो सबसे पहले दिमाग में डाल के क्लियर कर लीजिए। ये क्लियर रहेगा, बाकी सारी चीजें आसानी से समझ आने लगेंगी, राइट। समझा दिया मैंने, तो चलिए